आज का अंश मरकुस 3 अध्याय वचन 31 से 35 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। आमीन। सुसमाचार, फिर से परिवार बनना, इस शीर्षक के तहत मैं आपके साथ वचन साझा करूंगा। जब आप परिवार के बारे में सोचते हैं तो आपको आमतौर पर कैसा महसूस होता है? पिछले हफ्ते मैंने अपने एक सदस्य के व्यवसाय के उद्घाटन के लिए भेंट की। हमारे सेल ग्रुप के सदस्य इकट्ठा हुए, व्यवसाय के लिए प्रार्थना की और एक आराधना सभा भी की। क्षेत्र के प्रभारी पास्टर ने आराधना में शामिल हुए एक जोड़े का इस तरह परिचय कराया। मैंने सुना कि वे बचपन से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और उनका रिश्ता शादी में फलीभूत हुआ। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और खास बात यह थी कि उन्होंने कहा कि इस जोड़े ने आज तक कभी लड़ाई नहीं की है। आप ज्यादा हैरान नहीं लग रहे हैं? वास्तव में जब मैंने उन्हें देखा तो वे ऐसे ही लग रहे थे। वे एक ऐसे जोड़े थे जहां एक दूसरे के प्रति उनके दिलों को तब भी महसूस किया जा सकता था जब वे बस एक दूसरे के बगल में थे। दरअसल मेरी पत्नी और मैंने भी 20 से ज्यादा सालों से साथ रहते हुए शायद ही कभी लड़ाई की हो। आपको विश्वास करना होगा, इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि हम लड़ते नहीं हैं क्योंकि लड़ाई होती ही नहीं है। अगर मैं होशियारी दिखाऊंगा तो मैं मर सकता हूं। इस तरह के विचार के साथ मैंने एक तरह से जीवित रहने का तरीका सीख लिया है और समय के साथ मेरी पत्नी ने मेरे दिल को समझ लिया है, जो उसे समझता है, और उसने इसकी सराहना की और इसे समझा। इसलिए मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को समझने के एक अच्छे चक्र में प्रवेश कर गए। इसलिए मुझे लगता है कि हमने शायद ही कभी लड़ाई की हो। जब आप परिवार के बारे में सोचते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? एक गर्मजोशी और आरामदायक एहसास, एक एहसास कि आप अकेले होने पर हमेशा किसी पर निर्भर रह सकते हैं, और एक एहसास कि भले ही दुनिया के सभी लोग आपको ठुकरा दें, आपका परिवार, हमारा परिवार, आपको वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे आप हैं। क्या आपको ऐसा महसूस होता है? मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी सदस्यों के परिवार ऐसे ही बने। लेकिन दोस्तों, मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूं, क्या यह सच है? क्या हमारा परिवार सच में ऐसा है? मैं वास्तव में चाहता हूं कि ऐसा हो और मैं ईमानदारी से ऐसी आशा करता हूं। लेकिन एक बार फिर, हम अपने परिवारों में जो महसूस करते हैं, क्या वह सच में ऐसा ही है? क्या यह हमेशा आरामदायक और गर्मजोशी भरा होता है? क्या हम अपने परिवारों में हमेशा ऐसा ही महसूस करते हैं? वास्तव में ज्यादातर परिवारों के दोहरे पहलू होते हैं। वास्तव में हम बहुत करीब और घनिष्ठ हैं, लेकिन क्योंकि हम इतने करीब हैं, हम आसानी से एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। और क्योंकि हम इतने सहज हैं, हम सहज हैं, लेकिन क्योंकि हम इतने सहज हैं, हम एक दूसरे के साथ लापरवाही से व्यवहार करते हैं। क्या यह हमारे परिवारों की वास्तविक तस्वीर नहीं है? शायद हम में से किसी के लिए भी यह कहना मुश्किल होगा। हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता है। परिवार की सभाओं में बिना सोचे समझे पूछा गया एक सवाल किसी के लिए गहरा घाव बन सकता है। ऐसे समय भी आते हैं जब शादी, काम और उपलब्धियों की उम्मीदें प्यार के बजाय बोझ बन जाती हैं। परिवार का एक पहलू जिसे हम वास्तव में अनुभव करते हैं, वह इस तरह का भी है। यह आरामदायक है, लेकिन इतना आरामदायक है कि यह असुविधाजनक हो जाता है, और यह करीब है, लेकिन इतना करीब है कि यह दूर हो जाता है। परिवार में हमेशा यह दोहरा पहलू होता है। आज के पाठ में एक ऐसा कथन है जो हमें आश्चर्यचकित करता है कि क्या यीशु ने वास्तव में ऐसा कहा था। आज का पाठ हमारे विचारों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जब हम परिवार के बारे में सोचते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि यीशु भी परिवार के बारे में इसी तरह सोचते होंगे। आज के पाठ में यीशु एक ऐसा रूप दिखाते हैं जो चौंकाने वाला है। जब यीशु एक घर में बोल रहे थे तो उनका परिवार घर के बाहर उन्हें देखने आया। वे घर के बाहर इंतजार कर रहे थे। आइए हम सब मिलकर 31 और 32 आयतें पढ़ें। तब उसकी माता और उसके भाई आए
और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। आमीन। यीशु और भीड़ घर के अंदर थे। घर के बाहर उनकी मां और भाई आए। उन्होंने शायद यीशु को बुलाने के लिए कहा होगा। लोग अंदर आए और यीशु को बताया। उन्होंने शायद कहा होगा, आपकी मां और आपके भाई बाहर आपको ढूंढ रहे हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे? चाहे वे कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, वे शायद थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर अपने परिवार का स्वागत करते और वे उन्हें इकट्ठे हुए लोगों से मिलवाते। उसके बाद वे शायद कहते, कृपया थोड़ी देर कहीं इंतजार करें, और फिर अपने काम पर लौट आते। शायद ज्यादातर सामान्य लोग ऐसा ही करते। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उन्होंने शायद ऐसा नहीं कहा होता। आज के पाठ में यीशु ने जो कहा वह ठीक वही है। आइए हम सब मिलकर 33 आयत पढ़ें। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? आमीन। यीशु कुछ ऐसा कह रहे हैं जो हमारी सामान्य अपेक्षाओं और विचारों से बहुत अलग है। वह पलटकर पूछते हैं, मेरी मां कौन है और मेरे भाई कौन हैं? उन्होंने कहा, मेरा परिवार कौन है? यह सवाल इसलिए नहीं पूछा गया था क्योंकि वह वास्तव में उत्सुक थे कि उनका परिवार कौन है। यह सवाल इसलिए नहीं पूछा गया था क्योंकि वह भूलने की बीमारी जैसी किसी चीज के कारण अपने परिवार को नहीं पहचान पाए। उन्होंने निश्चित रूप से एक इरादे से ऐसा कहा था। यदि हम इसे चरम रूप से व्याख्या करें तो इस कथन का अर्थ यह भी हो सकता है, वे मेरी मां और मेरे भाई नहीं हैं। वास्तव में यह जवाब आज भी हमें सुनकर दुख होता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि यीशु ऐसा कैसे कह सकते हैं। लेकिन यीशु के परिवार ने जब यह सुना तो उन्हें कैसा लगा होगा? उनके परिवार के दिलों को कैसा लगा होगा जिन्होंने इतनी मेहनत से वहां तक की यात्रा की थी? हम भाइयों को एक तरफ रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मां के साथ भी ऐसा व्यवहार किया। इस पाठ को पढ़ते हुए हम यह भी सोचने लगते हैं, क्या यह वही यीशु है जिसे हम जानते हैं? संबंध विच्छेद या घर त्याग जैसे शब्द। वास्तव में इस कथन में हम इन शब्दों के बारे में सोचते हैं। क्या उन्होंने धर्म में इतना डूब जाने के बाद अपने जीने के तरीके, अपने निजी जीवन और अपने निजी रिश्तों को पूरी तरह से त्यागने और पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से जीने का फैसला कर लिया है? यह हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वह अब दुनिया को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वह सभी रिश्तों को काटने की कोशिश कर रहे हैं? यह हमें ऐसा महसूस कराता है। लेकिन दोस्तों, क्या यीशु का दिल सच में ऐसा था? क्या यीशु ने सच में इस इरादे से ऐसा कहा था? क्या वह अपने निजी संबंधों को तोड़कर और दुनिया को त्याग कर जीने के लिए घर छोड़कर और रिश्तों को व्यवस्थित करके एक दृढ़ संकल्प दिखा रहे थे? वास्तव में ऐसा नहीं है। यीशु ने अपने परिवार को नकारने और दूसरे परिवार की बात करने या अपने परिवार को अनदेखा करने और एक नया परिवार बनाने के लिए ऐसा नहीं कहा था। यीशु ने यह असली परिवार के बारे में बताने के लिए कहा था। आइए हम आज के पाठ की 34 और 35 आयतें एक साथ पढ़ें और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। आमीन। यीशु ने अपनी नजर उन लोगों की ओर घुमाई जो वहां इकट्ठे हुए थे और उन्होंने उनसे कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। जो लोग उनके चारों ओर बैठकर परमेश्वर का वचन सुन रहे थे, हमारे प्रभु ने कहा कि वे उनकी मां और उनके भाई हैं, और उन्होंने कहा, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। इस कथन में हम परिवार के बारे में यीशु के विचार को समझ सकते हैं। वह यह है कि जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उस वचन के अनुसार जीते हैं, वे यीशु का परिवार हैं। यह महत्वपूर्ण शब्द है, जो कोई। जो कोई भी इस शब्द में सभी लोग शामिल हैं। स्वाभाविक रूप से यीशु के अपने परिवार को बाहर नहीं रखा गया है, बल्कि उन्हें शामिल किया जा सकता है। चूंकि यीशु के अपने परिवार को भी बाहर नहीं रखा गया है, बल्कि शामिल किया गया है, वह अपने परिवार के साथ संबंध नहीं तोड़ रहे हैं और एक नया परिवार बना रहे हैं। इसलिए वह एक नए परिवार के लिए शर्तों के बारे में नहीं सोच रहे हैं,
जिसमें कुछ लोग प्रवेश कर सकते हैं और कुछ नहीं, बल्कि वह सभी लोगों के लिए परिवार बनने का एक रास्ता खोल रहे हैं, एक ऐसा रास्ता जिससे सभी लोगों के साथ संबंध स्थापित हो सके। किसी के लिए भी परिवार बनने का रास्ता खोलना। परिवार के बारे में यीशु का असली दिल यही है। इस जो कोई भी के बारे में वास्तव में हमारे परिवार अब तक ऐसे नहीं रहे हैं। इसके बजाय परिवार में एक अजीब रेखा और एक अजीब दीवार थी। अब हम बहुत बदल गए हैं, लेकिन 2000 साल पहले के प्राचीन समाज के बारे में सोचें। परिवार लगभग एक छोटा सा देश रहा होगा जिस पर एक कुलपति का शासन था। अगर मैं 2000 साल पहले न जाऊं तो मैं आपको कुछ साल पहले हुई एक घटना के बारे में बताता हूं जो मैंने 2000 के दशक की शुरुआत में मध्य पूर्व में एक छोटी अवधि के मिशन यात्रा के दौरान एक स्थानीय मिशनरी से सीधे सुनी थी। हमारी मिशन टीम के आने से पहले ओमान में एक बम आतंकी हमला हुआ था। एक व्यक्ति ने मिशनरियों द्वारा संचालित एक अस्पताल पर हमला किया था। डॉक्टर और अस्पताल में काम करने वाले कई लोग शहीद हो गए थे। इस व्यक्ति के हमले का कारण वास्तव में बेतुका था। यह चौंकाने वाला था। मुझे नहीं पता कि अब यह कैसा है, लेकिन उस समय ओमान में शायद ही कोई आधुनिक अस्पताल था। मिशनरियों द्वारा संचालित अस्पताल लगभग एकमात्र आधुनिक अस्पताल था और इसी वजह से मिशनरी उस इस्लामी देश में कानूनी रूप से काम कर सकते थे। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने हमला किया था उसकी पत्नी का इलाज इस अस्पताल में हुआ था, लेकिन उस इलाज के कारण वह व्यक्ति नाराज हो गया, इसलिए उसने हमला किया और लोग मारे गए। जरा कल्पना कीजिए, यह व्यक्ति नाराज क्यों हुआ? क्या इलाज सफल नहीं हुआ या क्या अस्पताल के कर्मचारी असभ्य थे? नहीं, मिशनरी डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारियों ने इस मुस्लिम परिवार के साथ बहुत दयालुता से व्यवहार किया था और कहा जाता है कि इलाज भी अच्छी तरह से चल रहा था और वह ठीक हो रही थी। लेकिन इस व्यक्ति को एक शिकायत थी। वह शिकायत यह थी कि उस व्यक्ति ने महसूस किया कि मेरी पत्नी एक अन्य पुरुष, एक विदेशी पुरुष जो एक डॉक्टर है, से प्रभावित हो रही है। यह सोचकर कि चूंकि वह मेरी पत्नी है, उसे केवल मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन वह एक विदेशी मिशनरी पुरुष से किसी तरह प्रभावित हो रही है, उसने अस्पताल पर हमला कर दिया। परिवार के नाम पर एक भयानक हिंसा महसूस होती है। मैंने कहा कि परिवार में दोहरापन होता है। इसमें आराम और गर्मजोशी है, लेकिन इसमें एक बहुत ही बंद, नकारात्मक हिस्सा भी हो सकता है। कुछ साल पहले तक और आज भी कुछ जगहों पर परिवार एक ऐसी बंद जगह है। मानव इतिहास में परिवार अक्सर एक बंद समुदाय बन गया है। यह सुरक्षा और प्यार की बाड़ के बजाय नियंत्रण और बहिष्कार की सीमा बन गया है। कुछ समुदायों में यहां तक कि विश्वास को भी परिवार और वंश की सीमाओं के भीतर कैद कर लिया गया है। लोगों को विभाजित और बहिष्कृत किया गया है। वास्तव में यदि हम बाइबल के बारे में थोड़ा और विस्तार से सोचें तो हम पहले से ही ऐसे बंद और कठोर विचारों के आदी हैं। इस्राएल एक ऐसा समुदाय था जहां एक परिवार, एक वंश को महत्व दिया जाता था। वे परमेश्वर को इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर भी कहते थे, पूर्वजों का परमेश्वर। इसलिए ऐसा लगता है कि उस समय के यहूदी धर्म, जो वंश और परिवार के भीतर एक धर्म था, की ऊंची दीवारें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। यहूदी नाम में पहले से ही पूर्वज का नाम एक बार और शामिल है। यहूदा के वंशजों का धर्म, यहूदी धर्म। आज के पाठ में हमारे प्रभु इसी को तोड़ना चाहते थे। परिवार एक अच्छी चीज है। माता पिता का अपने बच्चों के लिए बिना शर्त प्यार होता है और परिवार में औपचारिकता और शिष्टाचार से ज्यादा सुरक्षा और शांति होती है। लेकिन लोगों ने उस अच्छी चीज को विकृत कर दिया है। उन्होंने इसे अंधकार में बदल दिया है। कभी कभी यह हिंसक भी होता था, कभी कभी यह विभाजित भी हो जाता था। उन्होंने इसे केवल अपने परिवारों के धर्म, केवल अपने लोगों के परमेश्वर तक सीमित और कैद कर दिया। ऐसे लोगों के लिए जो परिवार और परमेश्वर को इन सीमाओं और बंधनों में कैद कर रहे थे, हमारे यीशु एक ऐसा रास्ता खोल रहे हैं जिसमें कोई भी प्रवेश कर सकता है। परमेश्वर की इच्छा पर चलने वालों के लिए यीशु के भाई और बहन बनने का रास्ता अब आखिरकार खुल गया है। भले ही आपके पास कोई विशेष उपनाम न हो,
भले ही आप किसी विशेष पूर्वज के वंशज न हो, हमारे प्रभु ने किसी के लिए भी यीशु के साथ भाई और बहन बनने का, किसी के लिए भी यीशु के साथ एक परिवार बनने का रास्ता खोल दिया है। परिवार वास्तव में हमारे यीशु के इस धरती पर आने का यही उद्देश्य था, एक परिवार बनाना, फिर से परिवार बनना। किसका परिवार? परमेश्वर का परिवार। परमेश्वर के पुत्र का सपना जो वह इस धरती पर आकर पूरा करना चाहते थे, वह था परमेश्वर का परिवार बनाना। हमें फिर से परमेश्वर का परिवार बनाना, फिर से परमेश्वर का परिवार बनना, यही सुसमाचार का सार है। पौलुस गलातियों 4:6-7 में इस परिवार के बारे में इस तरह बात करते हैं जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। आइए हम स्क्रीन पर देखते हुए इसे एक साथ पढ़ें। और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमीन। हमारे प्रभु इस धरती पर हमें परमेश्वर पिता से मिलाने के लिए आए, और उन्होंने उन सभी को जो परमेश्वर को पिता कहते हैं, भाई और बहन के रूप में एक परिवार में बांध दिया। इस तरह हम फिर से परिवार बन गए। इस तरह हम सब परमेश्वर का परिवार बन गए। मेरे प्रिय संतों, आज के पाठ में जो स्पष्ट रूप से यीशु का परिवार है, वह घर के बाहर है, और जो लोग स्पष्ट रूप से परिवार नहीं कहे जा सकते, वे घर के अंदर हैं। घर के अंदर और घर के बाहर की स्थिति इस तरह से बदल गई है। इस्राएल के लोगों ने सोचा कि वे हमेशा घर के अंदर के लोग हैं, लेकिन परमेश्वर का विचार अलग है। परमेश्वर के घर के अंदर परमेश्वर का परिवार बनने का रास्ता सभी के लिए खुला है, लेकिन यदि आप परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हैं तो आप घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। यही परमेश्वर का हृदय है। इस्राएल के लोगों ने अन्य जातियों को घर के बाहर के लोग माना, लेकिन यह भी परमेश्वर के विचार से अलग है। परमेश्वर के घर में प्रवेश करने का रास्ता, परमेश्वर का परिवार बनने का रास्ता सभी के लिए खुला है। जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह घर के अंदर प्रवेश कर सकता है। प्रिय दोस्तों, हम अभी कहाँ हैं? क्या हम घर के अंदर हैं या हम घर के बाहर हैं? मैं प्रभु के नाम पर आप सभी को आशीष देता हूं कि आप परमेश्वर के घर में प्रवेश करें, जो सभी के लिए खुला है। और मैं आपको एक बार फिर आशीष देता हूं कि आप और भी गहराई में जाएं। हमारे यीशु हमें फिर से परमेश्वर का परिवार बनाने के लिए इस धरती पर आए। परमेश्वर के पुत्र यीशु इस धरती पर आए ताकि हम स्वर्ग की ओर सिर उठाकर फिर से परमेश्वर को अपना पिता कह सकें, और एक दूसरे की ओर सिर घुमाकर फिर से एक दूसरे को भाई और बहन कह सकें। और उन्होंने क्रूस उठाया। उस क्रूस पर अपना लहू बहाकर और मरकर हम फिर से परिवार बन गए। हम परमेश्वर का परिवार हैं। हम मनुष्य के वंश से नहीं, बल्कि यीशु के बहुमूल्य लहू से एक परिवार बन गए हैं। आइए हम परमेश्वर, जो हमारे पिता हैं, के साथ अपने रिश्ते को बहाल करें। मैं प्रभु के नाम पर आपको आशीष देता हूं कि आप परमेश्वर, जो हमारे पिता हैं, के साथ और भी घनिष्ठ संगति करें। आइए हम विश्वासियों के बीच भाई बहनों के रिश्ते को बहाल करें। हम जो एक साथ एक परमेश्वर को पिता कहते हैं, एक भाई बहन और एक परिवार हैं। मैं प्रभु के नाम पर आपको आशीष देता हूं कि आप भाई बहनों के समुदाय में उस गहरे प्रेम को साझा करें और उसका आनंद लें। मैं प्रभु के नाम पर आप सभी विश्वासियों को आशीष देता हूं कि आप परमेश्वर का परिवार होने के सच्चे आशीर्वाद का पूरा आनंद लें, जिसे यीशु ने क्रूस पर बहाल किया, और इस धन्य समाचार को उन लोगों के साथ साझा करें जो अभी तक परिवार नहीं बने हैं और घर के बाहर हैं। आइए हम दिए गए वचन पर विचार करते हुए मेरा नाम वो जानता है गीत एक साथ गाए। जिसने मुझे बनाया वह प्रभु मेरे अंदर रहता है। शुरू से ही मेरा जीवन उसके हाथों में था। मेरा नाम वो जानता है, मेरे सारे विचार भी, मेरे बहते आंसू उसने पहुंच दिए। वह मेरा पिता है, मैं उसका हूं। मैं जहां भी जाऊं वह मुझे कभी नहीं छोड़ता। मेरा नाम वो जानता है, मेरे सारे विचार भी। जब मैं अब्बा पुकारता हूं वह सुनता है। मेरा नाम वो जानता है, मेरे सारे विचार भी, मेरे बहते आंसू उसने पोंछ दिए। मेरा नाम वो जानता है, मेरे सारे विचार भी। जब मैं अब्बा पुकारता हूं वह सुनता है। दिए गए वचन पर विचार करते हुए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। आइए
हम अपने जीवन पर एक नजर डालें। क्या मैं घर के अंदर एक परिवार का सदस्य हूं या मैं घर के बाहर एक अजनबी हूं? यीशु के बहुमूल्य लहू से हम सभी परमेश्वर का परिवार बन गए हैं। परमेश्वर पिता के साथ एक गहरा रिश्ता और भाई बहनों हमारे साथी विश्वासियों के साथ एक समृद्ध संगति का जीवन। हे प्रभु, मुझे, हमारे सेल ग्रुप को और हमारे चर्च को ऐसा बना दीजिए। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, धन्यवाद। हम कौन हैं कि आप हमें आपको पिता कहने की अनुमति देते हैं। धन्यवाद कि आपने परिवार के उस अंधकारमय और बंधपन को तोड़कर एक ऐसा रास्ता खोला है जिसमें कोई भी, हम सभी परमेश्वर का सच्चा परिवार बन सकते हैं। इस प्रेम को याद रखने में हमारी मदद करें और परमेश्वर के परिवार को, जिसे लहू से बनाया गया है, संजोने, आनंद लेने और साझा करने का जीवन जीने में हमारी मदद करें। हम सभी को इस धन्य समाचार को साझा करते हुए जीने में मदद करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर को पिता कह सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे भाई और बहन बन सकें। धन्यवाद। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।